गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज के वीडियो में आईटीआई के चैप्टर इल्यूमिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है दृष्टिगोचर होने का रंग पीलापन के लिए हरे रंग का होता है, जिसे केलई रंग भी कहते हैं। अगला है एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है। तो एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। आगे है एक ल्यूमेन कितना सीपी यानी कितना सीपी के बराबर होता है। तो 12.57 सीपी के बराबर होता है। और एक सीपी बराबर 0.0201 वाट होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता कारक का मान 0.4 से 0.6 तक होता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता गुणांक का मान 0.1 से 0.5 तक होता है। कार्बन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन की मितव्यापी कार्यकारी तापमान की बात करते हैं तो इसका 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कार्बन लैंपों का प्रकाश कैसा होता है। तो कार्बन लैंपों का प्रकाश पीला होता है। टंगस्टन तंतु में शुद्ध फिलामेंट का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है गैस भरे लैंपों में 0.6 प्रति कैंडल विद्युत शक्ति खर्च होती है। कार्बन हेतु लैंपों में 3 से 4 वाट प्रति कैंडल खर्च होती है। निर्वात लैंपों में 1.2 वाट प्रति कैंडल शक्ति खर्च होती है। आर्क लैंप सिनेमा वर्णपट मापी तथा प्रकाश गृहों में तेज प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ 250 से 400 वाट तक बनाए जाते हैं। आगे है कि नियॉन ट्यूब का इलेक्ट्रोड 2 किलोवाट से 6 किलोवाट पर कार्य करता है। 2 केवी से 6 केवी पर कार्य करता है। जीएलएस लैंप में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत काल क्या होता है, घट जाता है। नियॉन लैंप कोल्ड कैथोड लैंप है। जीएलएस लैंप की ल्यूमिनस दक्षता सामान्यतः 10 से 18 वाट होता है। सोडियम लैंप हेतु ज्वलन वोल्टेज 400 से 600 वोल्ट होता है। सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होना चाहिए। आगे है फ्लैशर बल्ब स्टार्टर में प्रयोग किए जाने वाले हीलियम भरे लैंप जैसे होते हैं, जिसकी विद्युत वाहन क्षमता प्रायः 300 मेगा एम्पियर तक होती है एवं इसकी रेटिंग 5 वाट तक होती है। फ्लैशर बल्ब का धारा का मान एक बल्ब की धारा के मान का 4 गुना होता है। समांतर पथ में जुड़े कई वाल्वों की यह नियंत्रित करता है कि इसके साथ सभी वाल्व श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आगे है घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट को अंतर्वेशन सुरक्षा इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग IP65 होती है। आगे प्रश्न है यह रेटिंग बाहर लगे उपकरण को भारी वर्षा और तेज हवा के झोंके में भी संतोषप्रद दक्षता का प्रदर्शित करता है। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग करते हैं। नियॉन लैंप गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित होता है। नियॉन लैंप नली परिपथ ने फायरमैन स्विच का संयोजन मुख्य स्विच के साथ किया जाता है। घरों में आवश्यक प्रदीपन 60 से 70 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे है सोडियम लैंप के लिए ज्वलन वोल्टेज 400 से 600 वाट होता है।
सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होना चाहिए। आगे है प्रिसीजन कार्यों के लिए प्रदीपन स्तर 500 से 600 लक्स होता है। चंद्रमा के प्रकाश के कारण प्रदीपन का स्तर 0.3 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे प्रश्न है भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण उच्च प्रेरक जो परिपथ में विद्यमान है। फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से निस्सरण को प्रारंभ करता है। अगर ट्यूब लाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। एक नियॉन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टता ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। आगे प्रश्न है चौक कॉइल का प्रयोग केवल एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश द्वारा प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के साथ चलता है। रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग किया जाता है। समान बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है। प्रदीप्त दीप के शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक 80% हो जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यह कम प्रकाश व उच्च ऊष्मा प्रदान करता है। घरों में पंखे एवं लैंप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं जबकि सुरक्षा फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। मरकरी एक सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल है। यह ऊष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा संकेत Hg होता है। Hg यानी कि पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चौक सर्किट के पावर फैक्टर को 98% बढ़ा देता है। सबसे नवीनतम प्रकार का फ्लोरोसेंट लैंप रैपिड स्टार्ट लैंप है। इंडिकेटर लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं। दूधिया लैंपों की भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम पर काम करने वाला फोटोमॉपी मैकबेथ ल्यूमिनी मीटर है। एडिशन स्क्रू प्रकाश के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार हिस्से को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। जब प्रदीप्ति लैंप जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए अन्यथा उसके तंतु फूंक जाएंगे यानी जल जाएंगे। आगे प्रश्न है कि किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट में 2 तार होते हैं। नियॉन लैंप के 12 मिलीमीटर व्यास में भी प्रवाहित होने वाली धारा 200 mA होती है। तो दोस्त धन्यवाद।